Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel A Plus Mind. Now we will start the lesson number 2, decimal operations, in which firstly we will start the topic addition and subtraction. Now, what is addition? We do the total in which adds the numbers, total the numbers. Now first example is add 0.37, 13.5, 2.638. How I will add it? 0.37. ओके आपने कौन सा ऐड से लिखना स्टार्ट करना है? यू विल बी राइट फ्रॉम इन द डेसिमल फ्रॉम द लेफ्ट साइड. पॉइंट में यहाँ पे पॉइंट के नीचे नेक्स्ट ये मैंने वाला डिजिट लिखते हैं, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, देन इसके नीचे 3 एंड देन 1 एंड देन 5. ठीक हो गया. एंड देन फिर अगेन पॉइंट 2 यहाँ पे 1 डिजिट है, 6 3 8. ओके नाउ वी विल ऐड देम. 8 7 प्लस 3, 7 में 3 ऐड करेंगे, 8 9 10. 0 1 मेरे पास रिमेनिंग है यहाँ पे. ओके 1 मेरे पास क्या है यहाँ पे रिमेनिंग है. मेरे पास यहाँ पे क्या है 6 है, 5 3. 6 में 5 ऐड करेंगे, 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड देन 1 ऐड किया 15. और यहाँ पे क्या है 1 क्या है यहाँ पे रिमेनिंग. ठीक हो गया. 3 प्लस 2 कितना होता है 5, देन 1 6 एंड देन 1 ऐसे यहाँ जगह. ठीक हो गया. Now how you will understand completely how you will add the decimals and how you will write in the columns. You will see the points and then write these values. And now subtraction. Now in the subtraction we will find the difference, minus sign we will put them, find the difference between 14.512 and 8.7. Firstly I will tell you about 14.75. We will write always the largest value for upper and then lowest value. 14.512, then 8.7. We would see 0.8.7. ओके 2 एज इट इज राइट अप कर देंगे. 1 देन 5 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है. 7 को हम नहीं निकाल सकते इसमें से नहीं माइनस कर सकेंगे. तो हम क्या करेंगे, इसको इस यहाँ से क्या करेंगे 1 ले लेंगे. तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3. ठीक है. अब 15 में से मैं 7 निकालूँ कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15. यहाँ तक मैं 15 तक आना था. अब मैं क्या करूँगी 7 जो है उसमें से मैं माइनस करूँगी. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके यहाँ 3 था तो ये 1 मैंने यहाँ ऐसे ही ले लिया. अब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि 3 में से तो 8 ही निकाल सकते हैं तो 13 आ गया. 13 में से 8 माइनस करूँगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 8 माइनस करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस कर दिया. बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5. मेरे पास आंसर है 5 8 1 2. जी अब डॉट कहाँ पे लगाना है मैंने, मैं 1 2 3 4 ना हमने एडिशन भी कर ली, सब्ट्रैक्शन भी कर ली. अब आए डेसिमल्स कहाँ पे लगेगा. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेसिमल्स कहाँ पे आ रहा है, ये ऐसे यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 डिजिट्स एंड देन यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे यहाँ पे पॉइंट्स हैं वहीं पे यहाँ पे आंसर में हम पॉइंट्स लगा देंगे. अब एडिशन में हम पॉइंट्स कैसे लगाएंगे, ये देखिए जहाँ पॉइंट आ रहा था वहीं हमने पॉइंट लगा दिया. ओके जहाँ पॉइंट आ रहा था वहीं हमने पॉइंट लगा दिया.
हमने एडिशन की, फ्रैक्शन मैंने आपको करनी सिखाई। मैंने डेसिमल्स का बताया, डेसिमल्स कैसे करना है, जहाँ पे पॉइंट आ रहा है, जहाँ पे डेसिमल आ रहा है सेम उसी जगह पे लगा देना, जहाँ पे किया है जिन वैल्यूज का वहीं पे आपने लगा दिया। एग्जाम्पल नंबर 3, व्हाट इज अ 9.3608, ठीक है, 9 को माइनस करना 3.604 से। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा आपने लार्ज वैल्यू ऊपर रखनी है, स्मॉल वैल्यू नीचे रखनी है। मेरे पास यहाँ पे 9 है, ठीक है, और मैंने आपसे क्या बताया था, आपने हमेशा जब लिखना है तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। तो हमने नेक्स्ट यहाँ माइनस लिखा, यहाँ पे लिखा 3.604 जी। अब इन सबको सब्ट्रैक्ट करना है तो नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँगी। अब पॉइंट्स है यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी पॉइंट करूँगी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 0 0 0, मतलब जहाँ नथिंग कोई वैल्यू नहीं दी होती वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 0 में से तो 4 निकालना मुश्किल है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको कट करूँगी, इसमें से 1 लूँगी 10, फिर इसको कट करके 9 हो जाएगा, देन फिर ये 10 होगा, फिर ये 9 हो जाएगा और देन ये 10, ठीक हो गया। 10 में से मैं 4 निकालूंगी, कितना आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी। उसमें से 4 कट कर लेंगे हम, 1 2 3 4 जी, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास क्या आंसर आया, 6। ओके, अब मेरे पास अब नेक्स्ट है 9 में से मैं 0 निकालूंगी तो क्या आएगा, 9 एज इट इज आ जाएगा। अब 9 में से 6 निकालूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 निकालूंगी, 1 2 3 4 5 6 1 2 3, मेरे पास क्या आंसर आया, 3। देन यहाँ पे पॉइंट आ रहा है आगे, एज इट इज पॉइंट लगा दूंगी, जैसे मैंने आपको समझाया था एज इट इज हम वहीं पे पॉइंट लगा देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे 9 था, 9 कट करके मेरे पास यहाँ पे इसने सबको 1 1 दिया था, तो ये मेरे पास क्या आया, 8 आया। 8 में से 3 निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कट करेंगे 3 1, इसमें से 3 कट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5। I hope you completely understand the addition, subtraction, and decimal operations. The rules you use to multiply the whole numbers can be used to multiply decimals. The number of decimal places in the answer equals the total number of decimal places in the answer you are multiplying. So, I will explain in the example. Find the product of 2.6 multiply 0.45. Firstly, I will ignore the decimals. I will follow the rule 1. 5 6 are 30. 5 2 30. Then I will write 0. 3 carry to the next number. 5 2 are 10. Then I will add 3. It will become 30. Okay. Next 6 4. I will wipe it so you don't be confused next time. So I will be placed 0 across, not a no value there. So 6 4 is 24. So I will write from the tens place, not from the ones place, because it is a tens number. Tens place, 6 4 is 24. I will write 4 and then 2 to the carry to the next number. 4 2 is 8. 8 plus 2 is equal to 10. Then it will be 0. Then we will multiply them. It will become 0. Then we will add them. It will be 0. 0. It's not important. 4 plus 3 is equal to 7. 1 1 1. Now 2.6 has the 1 decimal place. 0.45 has 2 decimal place. Total decimal place is 1 plus 2 is equal to 3. There are 3 decimal places. So move the decimal 3 places from the right. 1 2 3. 1.170 is the final answer. When you add division, when you divide decimals, you must figure out where the decimal point will go in the answer before you divide. Firstly,
you divide, then you will be divided as a whole number, then you will follow the decimals. Now I will show in the example number 5. Divide 14.4 by 6. 14.4 6. It's a dividend. It's a divider. The answer is a quotient. Now I will wipe it. You can't confuse. Now I will multiply this the table around the 6 to 10. Now I will divide. See, firstly I will divide, then I will follow the rule. What is the rule now? Division, multiplication, subtraction. This will follow the rule. Okay. 6 1s are 6, 6 2s are 12, and 6 3s are 18. 18 is the bigger value from the 14. So I will take 6 multiplied by 2. 6 2s are 12. 4. Now we will subtract them. Firstly I multiply, then I will subtract them. 2, then 4. I will take 4. Okay. Now I will see the table of 6. 6 4s are 24. 6 4s are 24. Okay. Now I will see the decimals. First we will follow the two rules. There is a point, 6 to the 12, then it will shift to the there 2.4. But sometimes we follow the second rule. It's a easiest rule. As we multiply these numbers complete, then point will be shifted to the next value. But we can follow the next second rule, in which 14.4 had one decimal point. Put the back. Just like 14.4 is a one decimal point. So 24 is the answer. We will put the from the right side. Point will be there. There will be two rules in which you satisfy. You can follow that rule. Example number 6. Divide 4.9 by 0.35. If the divisor is a decimal, you must move the decimal point in both the divisor and the dividend before you divide. Convert the divisor to the whole number. To make dividend easier, multiply both numbers by 100. 4.9 0. Multiply hundreds. 0.35 multiply hundreds. Because its decimal can be removed by 100, not by 10, because it has two decimal points. It will become 35 and it will become 490. Now I will divide 35 to 49, 490. Firstly you will divide. You must the left digit. You must note the left digit. I will only like 3. 3 1s are 3. 9 to 10. 3 2s are 6. 3 1s are 3. 3 2s are 6 is before than the 4. So I will take 3. So then I will multiply 35 to 1. So it will become 35. Then I will subtract now from 49 to 35. First is 9 from 5. 4.
now 0. Then I will next and for subtract 3 from 4 is 114. Okay, next 0. Then I will again take see that 3 multiplied by 3 3 6 9 12 12 3 4 are 12. I will say 3 and then 14 and then 15. So I will say that 3 multiplied by 4. Then I will multiply 35 to 4. 3 3 4 5s are 20. 4 3s are 40 12. Then it will carry 14. 5 4s are 20. Then I will write 0. Then carry 2. 4 3s are 12. 12 plus 2 is equal to 14. Then 35 multiplied by 4. It will become 4140. Now there will be no decimal because we was removed the decimals.